आइंदा माली साल के लिए बजट गुज़िश्ता इतवार को पेश कर दिया गया है, जो तकरीबन 53,47,000 करोड़ का है। और आप जानते हैं कि बजट का जो हजम है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन बजट का हजम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो असरात है जो गरीब तबकात पर मुरतब होना चाहिए, मुल्क की तरक्की और माशी नमू होना चाहिए, उस हवाले से वो जो है बड़ी हद तक फेल है। और ये बजट भी जो है इस मरतबा जब पेश किया गया तो अपोजिशन की तरफ से, माहिरीन इक्तिसादियात की तरफ से ज़बरदस्त इसकी तनकीद की गई। इसे जो है प्रो रिच कहा करार दिया गया, प्रो कॉरपोरेट करार दिया गया, और सोशल सेक्टर के साथ जो नाइंसाफ़ी मुसलसल चली आ रही जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, क्योंकि ये हुकूमत की पहचान, यानी जो हुक्मरान जमात है उसकी पहचान ही जो है, कहा जाता है जो आम ज़बान ज़द आम है बात, वो है ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता है। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर पैसे की जो कशिश होती है वो मुर्तकिज़ करने वाली होती है। तो उसी हवाले से जो है इस बजट पर जो है हमने तबसरा करने के लिए एक खुसूसी मेहमान जनाब जावेद आलम खान साहब, डॉक्टर जावेद आलम खान साहब को मदऊ किया है, जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ और एडवोकेसी के डायरेक्टर हैं, और ख़ास तौर से अखलाकी उमूर के हवाले से जो बजट होता है उस पर खुसूसी उनकी नज़र होती है। बजटिंग के हवाले से बड़ी वो गहरी जो है तो नज़र रखते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जावेद आलम साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज डॉक्टर जावेद साहब, जो बजट पेश किया गया है उस पर आपका पहला तबसरा क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जो हमारा अभी 2026-27 का बजट आया है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो हमें मतलब ये देखना होगा कि इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या उम्मीदें थी। और उसको अगर जब हम देखें तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो मुल्क में बेरोज़गारी है उसको लेकर के हुकूमत क्या जो है इक़दामात करेगी। इसी तरह से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगी। और इसी तरह से जो ग्लोबल लेवल पे मतलब आलमी सतह पे अनसर्टेनिटी है, उसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है। ख़ास तौर से जो आपने बात किया, जो मतलब एक तरह से कमज़ोर जो तबकात हैं उसके लिए हुकूमत क्या करेगी। तो इन 3-4 सवालों पे मैं अपनी बात करूँगा। ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत जो है वो 2047 तक विकसित भारत या जो डेवलप्ड इंडिया बनाने का ख्वाब देख रही है। उसको अगर हम लोग मतलब दिमाग में रखें और उस पे बजट पे बात करें तो हुकूमत ने ज़्यादा जो कोशिश की है वो आमतौर से ये कोशिश की है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उस पे ध्यान दिया जाए। और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो रोड, पोर्ट या इस तरह के जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर वाले चीज़ें हैं, उस पे गवर्नमेंट ने बजट में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। और ख़ास तौर से जो मतलब शॉर्ट टर्म में या जो मतलब कम वक्फे में जो चीज़ें चाहिए, रोज़गार या मतलब जो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ में, उसको लेकर के हुकूमत ने बड़े प्रोजेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले हुकूमत ने पीएम लिंक्ड, प्राइम मिनिस्टर्स लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, और उसमें इंटर्नशिप की बात की गई थी। उसमें जो बहुत सारे हमारे कंपनियां हैं उनमें प्लेसमेंट की बात की गई थी। उसके अलावा फिर जो कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की बात की गई थी, लेकिन उस पर हुकूमत ने कोई बात नहीं किया, जो कि सबसे ज़्यादा मायूसकुन है। और मतलब हुकूमत को इस बारे में जिक्र करना चाहिए कि जो बेरोज़गारी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर से जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है जो कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो सेक्टर्स भी मतलब उनमें जो एलोकेशन हुआ है वो बहुत थोड़ा है। और साथ ही जो है अगर हम बात करें तो जो हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो नई स्कीम है, जो उसमें मतलब मनरेगा की जगह उसमें बजट में जो है बजट को बढ़ाया गया है, लेकिन दूसरी स्कीमों में कोई बहुत खास जो है वो इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह से अगर हम देखें जो सोशल जस्टिस के पार्ट पे, तो दलितों के लिए जो मतलब डिपार्टमेंट है जिसे हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उसका बजट भी पिछले साल के मुकाबले में कुछ भी बढ़ा नहीं है।
और जो यूटिलाइजेशन है वो बल्कि अच्छा नहीं है, जो पैसा खर्च कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सेम जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है। अब मैं आता हूँ अकलियतों के लिए, जो मतलब माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। तो जो पिछला बजट था वो 3,350 करोड़ था, जो कि इस साल 50 करोड़ बढ़ के 3,400 करोड़ हुआ। लेकिन जब हम बजट खर्च की बात करते हैं तो 24-25 का जो मतलब डेटा एदादोशुमार हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ 22% जो है वो बजट खर्च हो पाया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो स्कीमें हैं इसकी वो मतलब स्कॉलरशिप के अलावा और क्या है? तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, फ्री कोचिंग, उसके अलावा फिर ओवरसीज में पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए कुछ लोन, और इस तरह की 4-5 जो है स्कीमें हैं, और मौलाना आजाद फेलोशिप जो कि पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन उसमें पैसा अभी भी एलोकेट किया जा रहा है। उसके उसके बाद पीएम विकास एक प्रोग्राम है जो कि मतलब जिसमें वुमेन लीडरशिप की बात होती है, स्किलिंग की बात होती है, क्राफ्ट की बात होती है। तो वो एक स्कीम है पीएम विकास, और इसी तरह से एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पीएम जन विकास कार्यक्रम है। अब हम इन स्कीमों को थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल्स में। जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मैं बीच में आपको बीच में वो मुखिल कर रहा हूँ कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है वो इस साल कितना मुख्तस किया गया है वो भी बता दीजिए, पिछले साल कितना था और किस तरह से उसमें कटौती होती जा रही है और किस तरह से, उसके बाद आप उस स्कीमों पर आप जरा तफसील से बताएं। मिनिस्ट्री का जो बजट पिछले साल था वो 3,350 करोड़ था, 3,350 करोड़ था। इस बार वो उसमें 50 करोड़ बढ़ा है, मतलब उसमें इंक्रीज हुआ है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो यूटिलाइजेशन है 24-25 का जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर का, माली साल का, उसमें 22% ही यूटिलाइज हुआ है। जी जी, ये सूरत हाल है। अब उसके तकरीबन जो है 78% जो है तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब जो आपने कहा कि उसके मतलब रीजन क्या है ना इस्तेमाल होने के, तो जो बड़े हमारे मतलब स्कीम्स 50% एक मिनट और रोक रहा हूँ, 22% बोले तो जो 3,500 था करोड़ था उसमें से तकरीबन 700-800 करोड़ ही इस्तेमाल हुआ है ना। 715 करोड़ 715 करोड़ हाँ, 715 करोड़ है, कितना बड़ा मजाक है ये। जी हाँ। तो इसी तरह से जब आप रीजन पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट के यहाँ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें कम यूटिलाइजेशन है, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स में तो पूरी तरह से ही यूटिलाइज पैसा नहीं हो पा रहा है। और मतलब जो आपके उसके रीजन पे जो आप आ रहे हैं, तो रीजन पे ये है कि हमारी जो 3 बड़ी स्कीमें हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम, उसका जो पैसा है तो वो रिलीज नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों से। उसकी वजह क्या है कि हर स्कीमों का अप्रूवल 5 साल के लिए किया जाता है। तो 2021-22 में इसका अप्रूवल नहीं हुआ था स्कीमों का, लेकिन मिनिस्ट्री जो है वो बजट मुख्तस करती रही, उसको एलोकेट करती रही और रिलीज नहीं कर पाई, इसलिए कि उसकी मंजूरी नहीं है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से। तो इसलिए वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो पैसा यूटिलाइज ना होने की वजह से मतलब हुकूमत को ये करना चाहिए था कि कम से कम अभी जो नया साइकिल है अप्रूवल का 5 साल के लिए, उसमें अप्रूव करना चाहिए था। बट जो बजट हम देख रहे हैं मतलब उसमें ऐसा लग रहा है रिवाइज बजट में कि अभी तक भी उसका अप्रूवल पिछले साल हुआ नहीं है। जी जी। तो अब ये जो स्कीमों की हशर कर रखा हुआ है, ये अब ये ताजा जो आप कह रहे हैं कि 50,000 का इजाफा भी किया है, तो क्या उसका क्या फायदा क्या होगा? 50,000 का, हाँ जी, जो आपने कहा कि मतलब 50 करोड़ का जो मतलब, हाँ 50 करोड़ का, माफ करना 50, हाँ 50। हाँ, तो देखिए इस मतलब फायदेमंद तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला कह रहे हैं ना आप जो कह रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अप्रूवल अगर नहीं होगा तो फिर जो है अगले साल का जब हम बजट देखेंगे तो फिर वही हमको 20% यूटिलाइजेशन दिखेगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए मतलब हमारी डिमांड ये है कि जो अभी जो माली साल 26-27 है उसमें सारी स्कीमों को अप्रूवल मिला है अगले 5 साल के लिए। तो इसी तरह से हमें जो है ये मतलब उम्मीद करनी चाहिए कि इन स्कीमों को भी अप्रूवल मिल जाए और उनके पैसे टाइमली रिलीज हो जाए, ताकि जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को मिल पाए। और चूंकि अभी अगर देखा जाए तो मतलब मुस्लिम्स और जो माइनॉरिटीज हैं उनमें हायर एजुकेशन में काफी ड्रॉप आउट्स है, और इवन जो है मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी है। तो अगर एक फाइनेंशियल सपोर्ट जाएगा तो उससे हमारा इनरोलमेंट बढ़ेगा। और जो हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, तो एक 20% की आबादी जो है अगर वो विकसित भारत के दौर से बाहर रह गई तो शायद हम विकसित भारत हासिल नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा,
अच्छा, ये जो है कहा जाता है, बार बार ये दावे किए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, यानी ये हुक्मरान जमात की तरफ से ये डेंग डेंग मारी जाती है कि हमारी चौथी इकोनॉमी हो गई है। खुद वो जो है आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं, अभी ऐसा ऐसा हमारी तरक्की होगी। जबकि प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे जो इकोनॉमिस्ट है, और भी बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि 8वें या 9वें नंबर पर है। फिर आपका इकोनॉमी का साइज कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके जो है साम्राज्य जो है लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, पर कैपिटा इनकम जो है हमारा जो है इंतहाई कमजोर है, बांग्लादेश से भी कमजोर है। तो ये जो सूरत हाल है, इस पर किस तरह से आप ये देखेंगे, ये जो डेंगे हाँके जाती है? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि जो जीडीपी ग्रोथ है या जो हमारा जीडीपी का साइज है, और जी। उसके बेसिस पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2029 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो मेरा भी हाँ। यही कहना है कि जीडीपी जो हमारा कैलकुलेशन है जी। वो मतलब पूरी तरह से जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जी। जो जी। मतलब लोगों के अंदर जो आमदनी जानी चाहिए वो जी। उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जी। जी। तो हमें जो है मतलब सिर्फ 10 12 15 कॉर्पोरेट सेक्टर की आमदनी को देख करके, या जो जी। हमारा मतलब जो एक तरह से अपर स्टार्ट है उसके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करना अच्छा नहीं है। जी। हमें जी। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, और जी। जो डेवलप्ड मतलब इकोनॉमी के लिए जी। एवरेज कम से कम $15,000 पर मंथ होना, पर एनम जी। होना चाहिए। जी। लेकिन अभी हमारा जो पर एनम है डॉलर के टर्म्स में वो 27,700 है, 2700 है। तो जी। हम जी। बहुत काफी हमारा गैप है। ये एक जी। एस्पिरेशन है कि मतलब हम लार्जेस्ट इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जी। जा रहे हैं। बट जी। जब तक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जी। अच्छा नहीं होगा, तो हम जी। शायद इकोनॉमी को मतलब आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो ये एक वेल्थ कंसंट्रेशन की बात है कि वो चंद हाथों में दौलत जरूर है, जी। लेकिन आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले, फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो पेरिस बेस्ड है उसकी रिपोर्ट आई। वो इनइक्वालिटी के लिहाज से, यानी आमदनी में जो तफावत है, वो जो बड़ा फर्क है, नुमाया फर्क है, एक को 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक को जो है तो सिर्फ 25,000 भी नहीं मिलते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है, 10,000 भी नहीं मिलते। ये जो बढ़ता चला जा रहा है, और जो आपने जैसा वेल्थ कंसंट्रेशन की बात की, दौलत का इर्तिकाज, चंद मुट्ठियों में जो तो दौलत जमा हो रही, इस मुल्क में जो है वो निचोड़ा जा रहा है, इस्तेसाल किया जा रहा है। तो ये इस चीजों को, इन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है, बात आप सब बता रही है कि ये इस तरह से इंडिया में ये हो रहा है। जैसा कि वो तो 91 के बाद से हुआ, जब मार्क्सी इस्लाहत के नाम पर जो है मार्केट को खोल दिया गया, उसके बाद से ही जो इस तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन यूपीए के हुकूमत के दौरान थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश की गई है, तो बिल्कुल ही जो है, तो आप क्या कहेंगे, आप बजट के नहीं नहीं हवाले से? नहीं नहीं, हाँ। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, और हाँ। मेरा बस मतलब हम्म। मुख्तसरन यही कहना है कि हम्म। हमें एजुकेशन, हेल्थ हम्म। और एम्प्लॉयमेंट हम्म। जैसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हम्म। करना चाहिए। हमें जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। सर्विस जी। सेक्टर को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। तो मैं जी। इन्हीं मतलब चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ, तो अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो बात कही जाती है कि हम जो है बड़े बड़े जो मंसूबे बना रहे हैं, विकसित भारत का जो एक शोषा छोड़ा गया है, नारा दिया गया है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये विकसित भारत जो है, ये किस तरह से आप ला सकते हैं, जबकि इनइक्वालिटी तो बढ़ी रही है। अलावा अजी जो है, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, जो छोटे छोटे स्मॉल इकाइयां एमएसएमई। जो थी, वो, हाँ, एमएसएमई जो था, वो तकरीबन जो है, तो आपने 2016 में जो नोटबंदी लाके खत्म कर दिया, उसको उठाने के सिलसिले में कोई इसके अंदर बजट में कोई वो नहीं है। जी, तो मतलब इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एमएसएमई के लिए फंड, हाँ। और बहुत सारे जो है मतलब हम्म। अदर जो है मतलब छोटे हम्म। कारोबार के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है। जी। इम्प्लीमेंटेशन सही इस पे नहीं नहीं होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जी। और जो आपने कहा कि मतलब ये जो विकसित भारत, तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम्म। हम ग्राम पंचायत तक लोगों को गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, वहां तक पहुंचा पैसा नहीं पहुंचेगा। तो जी। हम सिर्फ दिल्ली में बैठ के बात तो कर सकते हैं, जी। जैसे एसडीजी की बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ऐसे हम जी। विकसित भारत की बात करेंगे। लेकिन जी। हमारा जो जो पंचायतें हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो जी। अहम यूनिट हैं।
और चूंकि उनके पास पैसे नहीं है तो हमारा जो ट्रांसफर है स्टेट से या सेंटर से उसको बराबर जाना चाहिए, लेकिन बजट को भी हमें नीड असेसमेंट करना चाहिए कि कितनी जरूरत है। बजट आमतौर से अनाउंस कर जाता है लेकिन जरूरतों को नहीं देखा जाता है, तो बजट से पहले जो है बनाने से पहले नीड असेसमेंट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए एंड देन बजटिंग होना चाहिए, और उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बजट बनाने में बहुत जरूरी है, सारे कम्युनिटी का, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि विकसित भारत का कोई हम ख्वाब जो है वो मगर हासिल कर। ये जो मौजूदा हुकूमत है तो वो तो किसी की राय लेने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल उसका आमिराना अंदाज है। आपने भी भेजा होगा, कई तंजीमों ने भेजा उनको, लेकिन कोई चीज जो है, तो उस हवाले से इस बजट को आप नटशेल में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो बजट है वो काफी हद तक मतलब ये कोशिश कर रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब कुछ फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ा के और मतलब विकसित भारत बना देंगे, लेकिन जो गरीब आवाम है, जो आम आवाम है, वो उसके लिए गवर्नमेंट को जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी से ही हम विकसित भारत हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जावेद आलम खान साहब, आपने सालार के नाज़रीन को जो है बजट पर जो है तफसीलात बताई, और बहुत आपके हम ममनून मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया। माली साल बराए 2026-2027 के लिए जो बजट इतवार के दिन पेश किया गया, वो बजट जो है अपोजिशन के मुताबिक बिल्कुल जो है बेसिमत है और अमीरों के हक में, अमीरों के मफादात का और कॉर्पोरेट के मफादात का ख्याल रखता है। इसी हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद आलम खान साहब, जिनका कहना है कि जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उसके लिए जो बजट मुख्तस किया गया था, उसका सिर्फ जो है इस साल जो रवा साल जो माली साल चल रहा है सिर्फ 22% इस्तेमाल हुआ, यानी 3000 करोड़ रुपया जो मुख्तस किया गया था उसमें से महज जो है 715 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अक़लियतों के तई कितनी फिक्रमंद है और कितनी मुखलिस है। अभी भी इस बजट में जो है जो नया बजट पेश किया गया है उसमें 500 करोड़ का इजाफा किया गया है, लेकिन क्योंकि उसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, 5 साल का जो है प्लानिंग के कैबिनेट की जो इकोनॉमिक कमेटी होती है उसको अप्रूवल देती है कि जो भी स्कीम जाए उसको 5 साल के लिए, तो उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये जो आइंदा माली साल के लिए जो बजट रखा गया है वो भी उसका हशर वैसी हो सकता है, और ये सिलसिला गुज़िश्ता 4-5 साल से यूं ही चला आ रहा है। तो ये सूरत हाल है, अमलन सूरत हाल है, और जो बार बार डेंगे मारी जाती है कि चौथी इकोनॉमी है, जबकि प्रोफेसर अरुण कुमार साहब कहते हैं कि 8वें-9वें नंबर की इकोनॉमी है, और इसका जो पर्कुलेशन है, जिसका रिफ्लेक्शन जो है इकोनॉमी का, वो आम आवाम में नजर नहीं आता है। तो बहरकैफ ये चीज जो है हमारी गुफ्तगू माहिर इख्तिसादियात जनाब जावेद आलम साहब के साथ, मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि वो सालार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम पर जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उस पर जरूर अपनी राय लिखें, कमेंट करें और प्रोग्राम को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।